27 अक्टूबर को मोतिहारी में, 10 नवंबर को मुजफ्फरपुर में, 24 नवंबर को दरभंगा में, 1 दिसंबर को बेगूसराय में, 5 दिसंबर को सहरसा में, 29 दिसंबर को पूर्णिया में और 12 जनवरी को भागलपुर में और 19 जनवरी को रोहतास में और फिर 2 जनवरी को राजगीर और 23 मार्च को गांधी मैदान में हम लोग रैलियां करने जा रहे हैं। मिनिमम 10 टिकट देने में मजबूर हो जाएगी और अगर हम वहां जाते हैं तो वहां से भी लड़के हम आरक्षण अपना वापस ला सकते हैं। हम जेपी आंदोलन को भी पीछे छोड़ देंगे। और जितनी भी रैलियां गांधी मैदान में हुई, किसी जाति विशेष की रैली नहीं हुई, वो पार्टी की रैलियां हुई। इसमें सभी पार्टी के लोग रहते हैं, सभी जातियों के लोग रहते हैं। जो सरकार द्वारा जारी उस नोटिफिकेशन को रद्द करता हूँ, निरस्त करता हूँ, जिसमें मुझे वो दर्जा दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि जो आपका आरक्षण है आप पान नहीं है। उन्होंने इस बात पे कभी नहीं कहा। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। जैसा आपको पता है कि बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आनन फानन में पान समाज के यानी हमारे समुदाय के लोगों से बिना मिले, हमसे बिना बताए, हम लोगों ने उन्हें अनुरोध किया था कि आप हमसे मिलिए, हमारी बातों को समझिए, और बिना हमसे मिले या बिना हमें कंसल्ट में कि हमारे समाज को कंसल्ट विश्वास में लिए, उन्होंने आनन फानन में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक नोटिफिकेशन निकाला जिसमें हमें अनुसूचित जाति का दर्जा छीनते हुए वापस तांती तत्वा अति पिछड़ा में शामिल कर दिया। नीतीश जी अगर चाहते तो रिव्यू पिटीशन में जा सकते थे और उस रिव्यू पिटीशन में अगर वो जाते तो हमारी आरक्षण बची रहती और हमारे जो बच्चों की नौकरियां छीनी गई वो शायद कायम रहता। बहरहाल उन्होंने ऐसा किया नहीं, वो मुनासिब भी नहीं समझे। तो उस आरक्षण के खिलाफ में हमें आरक्षण वापस दो, उसके लिए हमने एक हाको रथ पान एक आंदोलन का शुरुआत किया था। हाको रथ हम पान है, जिसकी शुरुआत 6 अक्टूबर को हमने गांधी के कर्मभूमि भितरवा पश्चिम चंपारण से की थी। और वो रथ अभी वहाँ से पश्चिम चंपारण से होते हुए बेतिया, मोतिहारी से गोपालगंज, छपरा होते आज सिवान में है और कल गोपालगंज आएगा और गोपालगंज में 2 दिन रहने के बाद रथ वापस मोतिहारी जाएगी। और वहाँ 27 अक्टूबर को क्लस्टर जिला का रैली है। एक क्लस्टर हमने बिहार को क्लस्टरों में बांटा है, 10 क्लस्टर में बांटा है और 10 रैलियाँ मुझे करनी है। तो उसे 27 तारीख को बेतिया, मोतिहारी, गोपालगंज, सिवान और छपरा मिलाकर एक रैली हो रही है हवाई अड्डा मैदान में। और दूसरी रैली हमारी 10 नवंबर को निकालिए, 10 नवंबर को मुजफ्फरपुर में, 24 नवंबर को दरभंगा में रैलियाँ करते हुए हम पटना पहुंचेंगे और 23 मार्च 2025 को पटना के गांधी मैदान में हमारी आखिरी रैली होगी बिहार का। और उसके बाद हम पहुंचेंगे दिल्ली के रामलीला मैदान। हम आपको एक बार फिर से बता दें कि हमारी रैलियां कहां कहां हो रही। 27 अक्टूबर को मोतिहारी में, 10 नवंबर को मुजफ्फरपुर में, 24 नवंबर को दरभंगा में, 1 दिसंबर को बेगूसराय में, 5 दिसंबर को सहरसा में, 29 दिसंबर को पूर्णिया में और 12 जनवरी को भागलपुर में और 19 जनवरी को रोहतास में और फिर 2 जनवरी को राजगीर और 23 मार्च को गांधी मैदान में हम लोग रैलियां करने जा रहे हैं। और मैं गांधी मैदान पटना, और मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि 27 अक्टूबर को मोतिहारी चलिए, हमारे रैलियों को कवर कीजिए और हमारी जो आवाज़ है उसको बुलंद करने में आपकी एक भूमिका होगी। और मैं अपने पान समाज के तमाम भाइयों से अनुरोध करता हूं कि जो मोतिहारी आने वाले हैं कल, भारी संख्या में आए। और मैं कहा आपको कि बिहार में जेपी आंदोलन के बाद एक सबसे बड़ी आंदोलन होने जा रही है। और आप सोशल मीडिया में देखोगे, आप लोगों ने कवर भी किया कि जहाँ भी हम लोग गए हैं रात के 2-2 बजे तक गांव के गांव इंतज़ार कर रहा है। एक गजब का माहौल है और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हम जेपी आंदोलन को भी पीछे छोड़ देंगे। और जितनी भी रैलियां गांधी मैदान में हुई, किसी जाति विशेष की रैली नहीं हुई, वो पार्टी की रैलियां हुई। इसमें सभी पार्टी के लोग रहते हैं, सभी जातियों के लोग रहते हैं। जेपी आंदोलन हुआ तो सभी जाति के लोग थे, लेकिन ये 5 जाति की रैली होगी जो पूरे गांधी मैदान को पाटेगी, इसलिए विशेष होगा।
और ये लड़ाई हमारी अनवरत जारी रहेगी जब तक हम आरक्षण वापस नहीं ले लेते। थैंक किस यू। तरीके से आप कई जिलों में गए हैं, मोतिहारी, बेतिया, छपरा की बात आपने कही, किस तरीके से आरक्षण जो आपका वापस हुआ है उसका आक्रोश किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हमारे लोगों में तो आप देखेंगे कि मेरे सोशल मीडिया पर अगर आप देखें तो छोटे छोटे बच्चे जो 1.5 साल के हैं, 2-2 साल के हैं, वो बना रहे हैं कि हम भी पान मेरा आरक्षण वापस दो। और मैं जो एक गांव, एक ज़िले में हमारी एक-एक दिन में 10-10 मीटिंग हुआ करती थी, जहां मुझे 12 बजे दिन में जाना है, 12 बजे रात में जा रहा हूं, लेकिन सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं। और एक एक सुर से सभी, हमको लगता है कि ये पहली बार हमारे समाज में हुआ है कि ये जो जागरूकता जो आई है, ये 78 बरस के बाद पहली बार देखा जा रहा है कि बच्चे से लेकर बूढ़े तक सड़कों पे खड़े हैं। जहाँ आंदोलन रथ जा रही है, लोग रात-रात भर इंतज़ार कर रहे हैं, बसों को घेरे रहते हैं। पटना के बाद अब दिल्ली भी जाएंगे रामलीला मैदान? हाँ, देखिए, हम रामलीला मैदान दोनों हालात में जाएंगे। अगर हमें आरक्षण उस बीच में सरकार दे देती है, तो भी उसका जश्न मनाने हम लोग रामलीला मैदान जाएंगे, और अगर नहीं देती है तो भी रामलीला मैदान में जाके स्ट्रगल करेंगे। आपको क्यों लगता है सर कि आपको आरक्षण वापस, आपके समाज को आरक्षण वापस मिलना चाहिए? जैसे सुप्रीम कोर्ट के अनुसार तो जो SC/ST है उनका जो हक है वो आपको चला गया है। इसके बदले में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि वो तब तक भरपाई करेंगे जब तक कि वो सारी चीज़ों को फुलफिल नहीं कर देते हैं जितने आपके लोगों को दी गई है पदें। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि बिहार सरकार द्वारा जारी उस नोटिफिकेशन को रद्द करता हूँ, निरस्त करता हूँ, जिसमें मुझे वो दर्जा दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि जो आपका आरक्षण है, आप पान नहीं है। उन्होंने इस बात पे कभी नहीं कहा। उन्होंने एक तरह से प्रत्यक्ष रूप से माना है कि हम पान है, सिर्फ सरकार के नोटिफिकेशन को रद्द किया उन्होंने। और हम लोग 1950 से पान है, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि हमें आरक्षण मिलेगा और एक नए सभी जातियों का विकास और उत्थान हुआ है बिहार में। अब पान युग आने वाला है। पान युग आने वाला है। पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से कुछ सहयोग मिल रहा है या सिर्फ जो आपके समाज? नहीं, देखिए, मैं कांग्रेस से हूँ और कांग्रेस वालों ने मुझे 100% अप्रोच किया था। उन्होंने कहा था कि हम रैलियों में शामिल ज़रूर होना चाहेंगे और आपकी जो हम आपको मदद करेंगे। लेकिन मैंने ये कहा कि भाई, ये किसी पार्टी विशेष का आंदोलन नहीं है, ये पान आंदोलन है। और अगर कांग्रेस इसमें शामिल होना चाहती है तो हमारे जो नेता हैं, कांग्रेस का एक स्टैंड लेना पड़ेगा। मैंने अपने नेता को कहा कि आदरणीय राहुल गांधी जी को संसद में ये बात उठानी होगी और एक हमारे समाज के लोगों से मिलना होगा उनको, और ये भरोसा दिलाना होगा, मीडिया के सामने के कहना होगा, तब कहीं जाके हमारे लोग या हम कांग्रेस का समर्थन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। पिछली बार आपने सर ये भी कहा था कि हमें आरक्षण के साथ साथ राजनीति में भी उतनी ही हिस्सेदारी चाहिए और हमारे समाज की इस बातों से आपकी पार्टी समर्थन रखती है या फिर बातचीत? देखिए, हमारी पार्टी समर्थन रखती है कि नहीं रखती, उससे मुझे मेरा वो स्टैंड है। मेरा स्टैंड है कि हम ये बिल्कुल प्योरली पान की लड़ाई है। आप ये कह सकते हैं कि हमारे साथ सभी दलों के लोग हैं, कांग्रेस के हैं, भाजपा के हैं, जदयू के हैं। हमारी लड़ाई सिर्फ पान आरक्षण के लिए है। लेकिन मेरा ये भी मानना है कि अगर हम लोग 78 वर्षों में हम एक MP और एक विधायक तक नहीं हो सके, अगर हमारे विधायक 10 होते या 5 होते तो नीतीश कुमार जी बिना हमसे राय लिए नोटिफिकेशन ला सकते थे क्या? अगर हमारा एक MP, अगर मैं अकेला भी MP अगर होता तो क्या, तो मैं अध्यादेश लाने पे नरेंद्र मोदी जी को मजबूर कर देता। तो 100% जब भी आंदोलन हुआ है तो नेतृत्व पैदा समाज में हुआ। और मैं ये कहता हूँ कि जब ये आंदोलन खत्म होगा तो सभी पार्टियां हमारे समाज के लोगों को मिनिमम 10 टिकट देने पे मजबूर हो जाएगी। और अगर हम वहाँ जाते हैं तो वहाँ से भी लड़के हम आरक्षण अपना वापस ला सकते हैं। गुप्ता सर, अभी आप देश लेवल पे आप किस वर्ग में हैं? एक क्लियर कीजिए, पान किस वर्ग में है? देखिए, पान तो अनुसूचित जाति में है। देश लेवल पे? हाँ, देश लेवल पे बिहार में भी हमें पान जाति का दर्जा नीतीश जी ने दिया था। नहीं, जो हम पान है वो माना था उन्होंने। लेकिन अब जब उन्होंने ये दर्जा लिया तो हम अति पिछड़ा में आ गए, तांती तत्वा अभी अति पिछड़ा में, यानी देश लेवल पे यहाँ अति पिछड़ा है और देश लेवल पे OBC हैं। OBC है ना? हाँ। आज के डेट में बिहार में तो 2 वर्ग है ना, अति पिछड़ा और OBC है। तो हम यहाँ ABC अति पिछड़ा में हैं बिहार में, जो नीतीश जी के कृपा से 12 अगस्त 2024 को फिर से आ गए। अब 2015 में उन्होंने अनुसूचित जाति का दर्जा दिया था और 2012 में उन्होंने छीन लिया फिर से। लगातार कई जातियां सर, किसी ने PIL जारी किया था
इसके बाद नीतीश कुमार नहीं तो आपको हाँ जज ना, किया एक्चुअली देखिए हुआ ये कि जब हम लोग नीतीश जी ने दिया तो लगभग 7 केस डाले गए बिहार सरकार के खिलाफ में कि जी इन्हें जो दिया गया वो गलत है हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में हम लोगों ने जीता। वहाँ भीमराव अंबेडकर एक मंच है, आशीष रजक, उसके खिलाफ में जब हम जीते तो सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट में डबल बेंच की जज ने ये कहा कि ये जो तरीका बिहार सरकार ने अपनाया आपको दर्जा देने का वो गलत है। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप पान हैं या ना गए, आप अप्रत्यक्ष रूप से उन सारे तथ्यों को सुप्रीम कोर्ट ने रखा जिससे इंडिकेट करता है कि हम पान हैं। लेकिन जो तरीका आपने अपनाया है बिहार सरकार ने, उस पर उनकी तलखी थी और उस आदेश को, उस नोटिफिकेशन को निरस्त किया सुप्रीम कोर्ट ने। लगातार आप लोगों के बीच जा रहे हैं, कितना सपोर्ट आपको मिल रहा है? आप तो थे उस समय, गांव के गांव गाड़ी, मतलब आप रात के 4 बजे 15 तक। दिन से आप लगातार ये 22वां दिन है आज 22वां दिन है। आज 22वां दिन है आंदोलन का। मैं 2 दिन का गैप लिया था रूटीन हेल्थ चेकअप के लिए, लेकिन हम जहाँ जा रहे हैं ऐसा लगता है कि पूरा पान समाज, वो चाहे ब्राज़ील में हो, यूएस में हो, साउथ अफ्रीका में हो, नेपाल में हो, बहुत सारे माइग्रेंट हमारे बच्चे हैं जो राजमिस्त्री, मार्बल मिस्त्री काम करते हैं, वो सारे के सारे जहाँ जहाँ हमारी आंदोलन रथ जा रहा है, कोई चेन्नई में है, कोई कहाँ से, वो घर आ रहा है वापस, और फिर आंदोलन रथ के साथ उसका जब जिला समाप्त होता है तो फिर वापस जाता है। कई तरह के आरक्षण के सर आंदोलन चल रहे हैं देश लेवल पे। गुजरात में पटेल चाहता है कि हमको ओबीसी में डाल दिया जाए, मराठा चाहते हैं, गुर्जर चाहते थे, तो और लंबे समय से लड़ रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा है। क्या लगता है कि आपकी लड़ाई को सरकार सुन पाएगी? देखिए, वो उन दोनों की लड़ाई से हमारी लड़ाई थोड़ा अलग है। हमने 1968 में जेपीसी ने हमें माना है कि हम तांती ततवा पान है, ऐसा अन्य लोगों के साथ में ये बात नहीं है। वो सीधा कहते हैं कि हमको आर्थिक या जो शैक्षणिक आधार है उसके आधार पे, अभी आप थे वहाँ पे बेतिया में, हमारे यहाँ जो चमार लोग आते हैं ना बेतिया में, वो हमारे यहाँ खाना नहीं खाते भाई। वो लड़का हमारा भीतरवा में कह रहा है, इंटरव्यू दे रहा है, मगही न्यूज़ में इंटरव्यू मैं देख रहा हूँ, वो कह रहा है कि हमारे यहाँ जो दूसरे जाति के लोग आते हैं हमारे यहाँ खाना नहीं खाते। आज भी छुआछूत है। हमारा खुद का पंडित है, पंडित लोग हमारे यहाँ पूजा नहीं किए कराते। हमारा खुद का पंडित है जो हमारे यहाँ पूजा करता है। यादव कम्युनिटी, राजपूत कम्युनिटी, भूमिहार कम्युनिटी, और ये जो सवर्ण है, अन्य बैकवर्ड है, वो हमारे समाज में आज भी खाना नहीं खाते। उनके लिए हम लोग अनाज देते हैं, वो अलग बना के खाना खाता है। ये छुआछूत हमारे साथ आज की डेट में है। पंडित जी पूजा करने नहीं आते? नहीं करते। हम लोगों को खुद का पंडित बना के रखा हुआ है पान समाज से, तांती समाज से। वो सारी बातें, वो छुआछूत की वो सारी बातें आपके साथ भी, आपका कहना है कि हुआ है, जो SC/ST कम्युनिटी के साथ हुआ है ऐतिहासिक तौर पर? बिल्कुल, अभी भी हो रहा है, हुआ नहीं, हो रहा है। अभी हम वहाँ गए तो अभी भी पानी अगर हम लोग फेंक देते हैं ना सड़क पे तो उधर से लोग नहीं जाता। ये पश्चिम चंपारण की बात कर रहा हूँ, वो चंपारण जहाँ से बापू ने अपनी सत्याग्रह चालू किया, पहली सत्याग्रह। ये स्वाभिमान की लड़ाई हो गई है, क्योंकि जो उत्साह सोशल साइट्स पे दिख रहे हैं। देखिए, ये हमारे लिए सिर्फ आरक्षण की लड़ाई नहीं है। आरक्षण तो प्रथम मुद्दा है। हमें पान समाज के लोगों को, जाति जो तांती ततवा को, उसको अपनी सर उठाकर चलने की भी एक लड़ाई है, उनको सिखाने की लड़ाई है। लड़ाई को कैसे लड़ा जाए उसको सिखाने की ज़रूरत है कि हम अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए, ये हमारे लिए आंदोलन कम और तपस्या ज़्यादा है। हम अग्निपथ पे चल रहे हैं और मैं खुद कहाँ खाता हूँ, कहाँ सोता हूँ रात में, मुझे खुद भी नहीं पता। ये सिर्फ हमारे साथ नहीं, हमारे तांती समाज के जितने भी लोग हैं हमारे साथ, कहीं कोई खेतों में सो रहा है, कहीं भी हम लोग सो जा रहे हैं, बस में सो जा रहे हैं, और ऐसा लगता है कि पूरा गांव उस बस के इर्द गिर्द आके सोता है। ये माहौल है। आरपी गुप्ता जी, अररिया के सांसद का जो आपने बयान सुना होगा, उनका कहना है कि अगर यहाँ रहना है तो हिंदू बन के रहना होगा। देखिए, ये तो विभाजनकारी शक्तियां हैं। मैं नॉर्मली इन बातों पे टिप्पणी नहीं करता, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर मैं सुना नहीं है, अगर ऐसा बयान उन्होंने दिया है तो ये विभाजनकारी शक्तियों का काम है। मैं देखता हूं कि अभी भी गिरिराज सिंह का भी बयान मैं सुन रहा हूं, कुछ चीज़ों को दे रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। स्वाभिमान
यात्रा लेके निकले, हिंदू स्वाभिमान यात्रा। नहीं तो देखिए, हिंदू स्वाभिमान यात्रा अगर वो निकालना तो पहले अपना वो जो टिक्की रखे हैं ना वो टिक्की काट दें, क्योंकि वो टिक्की के साथ वो मांस भी खाते हैं, इतना भक्षण करते हैं। कौन सी का हिंदू है वो? अगर वो हिंदू हैं तो अगर टिक्की रखते हैं तो मांस को वो हड्डी क्यों तोड़ते हैं भाई, उस चीज़ों को? तो वो हिंदू और स्वाभिमान यात्रा नहीं है। हम लोग बस जिसमें मुगल राज करते थे उसमें भी हिंदू को स्वाभिमान था, और जब तक धारा रहेगी हिंदुत्व रहेगा और हिंदुत्व का सम्मान भी रहेगा। ये गिरिराज सिंह या ये प्रदीप सिंह ठेकेदार नहीं हो सकते हिंदुओं का। हमें पता, हम खुद हिंदू हैं और हमें मालूम है कि हिंदुत्व क्या होता है। जो हिंदुत्व होता है ना, वो इस तरह का बयानबाजी करता ही नहीं। वो बांटने वाला, ये तो इंक्लूसिव है। ये जो धर्म है हिंदुत्व को धर्म नहीं, सनातन की जो बात करते हैं, सनातन धर्म, ये जो इंक्लूसिव, उसमें सभी धर्मों का, सभी पंथों का, सभी जातियों का एक समावेश होता है सनातन। और ये लोग बदनाम करते हैं उसको। अभी हिंसा भी भड़क गई है, उसी का परिणाम है क्या अररिया में जो इस तरह की मैं ये तो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ गया है पूरी तरह से। लेकिन मैं ये तो लेकिन उस बयान पे, उस घटना को लेकर जो डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जी हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, ये तो तेजस्वी ने बयान दिया, उसका रिएक्शन है। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मैं तो अपने आप को आंदोलन तक सीमित रखना चाहता हूँ। आप मुझे दूसरे जगह खींच रहे हैं, लेकिन चूंकि जब सनातन की बात हो गई और विभाजनकारी शक्तियों की बात हुई, तो मैं ये कहता हूँ, जो जिस आदमी को हिंदू स्वाभिमान यात्रा के लिए फ्रंट पे लाया गया है ना, वो आदमी हिंदू धर्म का पालन नहीं करता है। मैं सीधा गिरिराज सिंह के बारे में बात कर रहा हूँ, वो खुद हिंदू धर्म का पालन नहीं करता है। मैं सीधा गिरिराज सिंह के बारे में बात कर रहा हूँ, वो खुद हिंदू धर्म का पालन नहीं करता है। लेकिन मैं अपने रथ तक सीमित रखना चाहता हूँ अपने आप को। लेकिन ये ज़रूर है कि मेरे लिए आंदोलन नहीं, हमारे पूरे पान समाज के लिए एक तपस्या है। और मुझे लगता है कि इस तपस्या में जो 27 मार्च को 23 मार्च को जब हम गांधी मैदान में हम आएंगे, तो पता चलेगा कि तपस्या ने कितना विकराल रूप लिया है। और हम इसे एक छठ पर्व की तरह मना रहे हैं कि हमारे लिए छठ पर्व है कि हम गांधी मैदान में अपने बच्चों की हक के लिए हम कैसे सर उठा के जी सकें इस समाज में, उसके लिए, जीने के लिए, अपने अस्तित्व की खोज में, अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए सरकार ने अपने दोनों पैर से, भाजपा और नीतीश की सरकार ने एक एक पैर उठाया है और हमारे बच्चों को पेट पे मारा है। उस बच्चों की रक्षा के लिए ये तपस्या है, ये आंदोलन है। आप इतनी बड़ी रैली करने जा रहे हैं 2 दिन बाद, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये आप अकेले हैं? नहीं, देखिए, ये बात आपका सही है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ अखिल भारतीय पान महासंघ का, और पूरे बिहार में मैंने कहा कि 10 रैलियाँ हो रही है और एक क्लस्टर में 3 से 4 से 2-2 ज़िले हैं, और वो सारे जगह में सारे अखिल भारतीय पान समाज के लोग लगे हुए हैं। वो सारे ग्राउंड पे लगे हुए हैं कि रैलियों को कैसे। आप जाइए, कभी भागलपुर जाके देखिए, आप मोतिहारी जाके देखिए, आप मुजफ्फरपुर जाके देखिए, मेरा जिला जमुई देखिए, मुंगेर देखिए, गोपालगंज देखिए, जहाँ भी जाइए और अब पूछिए कि माहौल क्या है। एक एक लोग काम में लगे हुए हैं। और मुझे आंदोलन रथ में होना चाहिए था, मैं लखनऊ से आ रहा हूँ, और इसलिए चूँकि मुझे फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मौका नहीं मिलेगा, 2 दिन के बाद ही वो है, इसलिए हम अकेले दिखाई पड़ रहे हैं आपको। लेकिन हमारे साथ हम पूरे पान समाज एक पैरों पे आज के डेट में इस आंदोलन रथ के साथ खड़े हैं। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लश ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है,
ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।